हेलो बच्चों। तो अब हम अपना चौथा पोएम का वन शॉट रिविजन करने वाले हैं, दैट इज तुलसीदास के पद। ठीक है, बट उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्यूआर कोड, राइट। आप लोग उसको स्कैन करके पूरा प्लेलिस्ट पर रीच कर सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत सारे वीडियोस नहीं मिल रहे इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तुलसीदास के पद जो है वो हम सबको पता है किसके द्वारा रचित, तुलसीदास जी के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग अपना 3 पैरास देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे, लेट्स सी। चलो फटाफट इसका भी हम लोग खत्म कर देते हैं। आई होप आप लोग ने 3 देख चुका है जो हमने डाला है वीडियो। ओके, तुलसीदास जी के पद। दुल्हे श्री रघुनाथ बने, यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है राम जी का दुल्हा बने। तो बोले रघुनाथ माने राम जी बने दुल्हो, दुल्हा माने दुल्हा बने। और बन गई, बने दुल्ही सिया सुंदर। और दुल्हन बनी सिया, सिया माने सीता माँ, ये दुल्ही माने दुल्हन और सिया का मतलब है सीता माँ। सुंदर मंदिर माही, सुंदर सुंदर बने हैं। और कहाँ बैठे हैं लोग, मंदिर में। या मंदिर का मतलब है भवन में। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, रघुनाथ जी दुल्हे के रूप में और हमारी सीता माँ दुल्हन के रूप में है। गावती गीत, गा रही है गीत, कौन गा रही है, स्त्रियां गा रही है, सबे मिली, सब लोग मिलकर। और सुंदर वेद जुवा जुरी, सुंदर वेद उच्चारण कर रहे हैं, कौन, जुवा का मतलब होता है युवा पंडित। ठीक है, जुरी माने और साथ में, किसके साथ में, विप्र माने ब्राह्मण पढ़ाई। वेद माने हो गया वेदों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण कौन कर रहे हैं, युवा पंडित और ब्राह्मण। युवा पंडित कौन होते हैं, आप लोग देखा होगा कि वैदिक कल्चर में छोटे छोटे पंडित बैठे रहते हैं। ठीक है, वो लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, 17 साल तक के लोग। तो यहाँ पे बोला गया जुवा जुरी माने मिलकर, किसके साथ, विप्र माने पंडित ब्राह्मण के साथ पढ़ाई माने उच्चारण कर रहे हैं। राम को रूप निहारती जान। अब दुल्हा बन के राम जी आए और सीता माँ का बहुत मन कर रहा है राम जी को देखने का, परंतु वो अपने शर्म से डायरेक्ट तो देख नहीं सकती है, इसीलिए उनके हाथ में उन्होंने पहना था कंगन। ठीक है, तो कंगन में जो नग थे, शीशे के नग थे, वो क्या की, डायरेक्टली नहीं देखकर हाथ के नग में परछाई देख रही, किसकी, राम जी की, क्योंकि उस मिरर में क्या आ रहा है, राम जी का परछाई। तो देखो, राम को रूप निहारती, निहारती माने देखती, कौन, जानकी। कंकन, कंकन के नग की परछाई, कंगन के नग में परछाई के रूप में राम जी को देख रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हो। नेक्स्ट, याते सबे सुधी भूल गई, याते माने इसमें, ये चीज करने में, देखने में सब सुधी भूल गई, होश भूल गया, उनको कोई समय का होश नहीं रहा। कर टेकी माने हाथ एक तक देख कर रही, हाथ एक जैसा रखी और देखती रही रही पलटारत नहीं, एक पल भी अपनी आंखें अपने कर माने हाथ से हटा नहीं रही थी, राम जी को देखी जा रही थी। यहाँ पे ये वर्णन कर रहा है कि राम जी का सौंदर्य, राम जी कितने सुंदर लग रहे थे दुल्हा के रूप में। नेक्स्ट, और अपनी सीता माँ का भी प्रेम। नेक्स्ट, कागर की जियो भूषण चीर शरीरु लस्यो, कागर माने पंख, की नहीं है वो, किर होगा, किर माने तोता। ठीक है, तो तोता जब बिना पंख के होता है तब भी वो तोता लगता है, सुंदर लगता है। ठीक है, और एक एग्जांपल, जियो माने जैसे, भूषण माने आभूषण ज्वेलरी, चीर माने कपड़ा, शरीरु माने शरीर, लस्यो माने सुंदर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे आभूषण और चीर माने वस्त्र शरीर से हटा दिया, कौन, कौन सा वस्त्र हटा दिया, अपने जो वस्त्र होते हैं राजसी वस्त्र, उसको, राजा का वस्त्र, राजा का आभूषण। तो राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, गेरुआ रंग का कपड़ा धारण किया ना जंगल में जाने के लिए, और जो भी अपना राजा का कपड़ा और ज्वेलरी सब त्याग दिया था। तो यहाँ पे बोल रहे जियो, भूषण माने आभूषण, चीर माने कपड़ा, शरीरु लस्यु, शरीरु माने शरीर में बहुत अच्छा लग रहा था, तजी त्याग दिए, त्यागने के बाद भी अच्छा लग रहा था। और कितना अच्छा लग रहा था, जैसे नीरू जियो काई, नीरू माने पानी, जियो माने यहाँ पे बिना, काई माने तो आपको पता ही है डर्ट, ये सब। तो जैसे वाटर क्लीन हो जाता है, एकदम क्लीन, वैसे ही राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी शुद्ध रूप में लग रहे थे, किसके बिना, राजसी आभूषण और वस्त्र के बिना। नेक्स्ट, मातु पिता प्रिय लोग, माता पिता और भी सब अपने लोग,
सबे सन्मानी, सबका सम्मान किया और सबने भी इनका सम्मान किया। सुभाई स्नेह सगाई, सुभाई माने अच्छा बर्ताव, स्नेह सगाई माने अटैचमेंट हो जाना, वो रहना। तो सबके मोह माया, सब लोग के साथ रहे, सबने सम्मान किया, सबने बहुत प्यार किया इनको, और इन्होंने भी सबको बहुत प्यार किया। संग सुभामिनी, संग में कौन है? पत्नी, स्त्री। भाई भलो, भाई भी चल रहे हैं। अब भाई और स्त्री के साथ राम जी चले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे? दिन, यहाँ वही नहीं होगा, दवई होगा। दिन दवई माने जैसे 2 दिन के मेहमान थे, देखो, दवे दिन। जनु, और जनु माने लग रहे, औद माने अयोध्या। भूते पहुनाई, भूते पहुनाई माने एज अ ट्रैवलर वो आए, एज अ गेस्ट आए, पहुनाई माने मेहमान। एज अ मेहमान वो आए 2 दिन के लिए, सबसे अटैचमेंट किया, प्यार से रहे, सबका प्यार लिया, और अपनी पत्नी और भाई के साथ वनवास की ओर चले जा रहे हैं। औद माने होता है अपना अयोध्या, पहुनाई माने होता है मेहमान, मेहमान बन के आए और चले जाए। राजीव लोचन, राम जी का जो आंखें है, लोचन माने आंखें, बहुत ही सुंदर, कमल के समान है। राजीव लोचन रामू, चले तजी बाप, चले माने चले जा रहे वनवास, तजी माने त्याग कर। क्या त्याग कर जा रहे? बाप को राज। बाप कौन? अपने दशरथ जी, अपने पिता का राज अयोध्या छोड़ के जा रहे। बटाऊ की नाई, बटाऊ माने ट्रैवलर, पथिक की नाई माने उनकी तरह, एक ट्रैवलर की तरह चले जा रहे, जैसे यहाँ पर उनका कभी कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे क्या वर्णन किया है? वनवास में जाने का। नेक्स्ट, और उनको कोई लालच नहीं है पिता के अपने राज से या किसी से, तो वो एकदम नॉर्मल रूप में क्या कर रहे हैं? अपना त्याग कर सब जा रहे। नेक्स्ट, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तुलसीदास का प्रेम भाव है किसके प्रति? राम जी के प्रति। बोल रहे कि हे राम, मैं आपके चरण छोड़ के कहाँ जाऊं? जाओ कहाँ? तजी माने त्याग कर, चरण तुम्हारे, आपका चरण छोड़कर। काको नाम पतित पावन, किसका नाम है? पतित पावन। पतित पावन माने पतितों का उपकार करने वाला, पवित्र करने वाला, पापियों को पवित्र करने वाला। जग के ही अति दिन प्यारे, और कौन ऐसा है जो दिन माने गरीबों को प्यार करता है? मतलब ऐसा पूरे संसार में कोई देवता नहीं है जो गरीबों को प्यार करते हैं। और दुष्ट जो होते हैं, अधर्मी जो होते हैं, वो भी अगर शरण में आ जाते हैं ना राम जी का, उनका भी कल्याण करते हैं। कौन देव बराई बिरधट, कौन से ऐसे देव है जो जिद करके, बिरधट माने जिद करके, अपने प्रण के लिए, हटी हटी माने कदम कदम, अधम माने अधर्म को उधार रहे हैं, कल्याण कर रहे, अधर्मी का भी और अधर्म भी हटा रहे। कौन से ऐसे देव है जो अपने प्रण के लिए इतना कुछ करते हैं? अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है मैंने, बहुत अच्छा बनाया आपके लिए ये चीज, कि आपको फोटो के साथ समझाऊंगी। जैसे खग, खग यहाँ पे जटायु को बोला गया। जटायु जी ने क्या किया था? जटायु एक पक्षी है, खग माने पक्षी, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीता माँ की रक्षा करनी चाहिए, है ना, जब रावण जी उनको लेकर जा रहे थे तब। नेक्स्ट, फिर मृग कौन होता है? मृग माने हिरण। हिरण यहाँ पे रावण के मामा है, ठीक है, जो रावण जी ने भेजा था ताकि राम जी को डाइवर्ट करे, ताकि वो सीता का अपहरण करे, सीता माँ का अपहरण कर ले। इसलिए राम जी जब हिरण को मारने आए, उनका है, तो उनका भी कल्याण हुआ, मृग का भी। क्यों? क्योंकि राम जी ने अपने बाणों से उसे मारा और उनका प्राण न्यौछावर हो गया। नेक्स्ट, फिर है यहाँ पे व्याध। व्याध यहाँ पर हो गई अपनी, यहाँ पे 2 मीनिंग है व्याध का बेसिकली। व्याध यहाँ पे एक अपना वाल्मीकि जी को बोला जाता है, जो बहुत गुंडे टाइप से, फिर उनको ना नारद जी ने बोला था कि आप राम राम जपो, तो उनसे राम राम जपा नहीं जा रहे, क्योंकि वो बहुत वो थे, डाकू टाइप से एंड ऑल। तो उनको बोला गया मरा मरा जपो तो कल्याण हो जाएगा। तभी वाल्मीकि क्या बन गए? ऋषि वाल्मीकि। तो यहाँ पे देखो, व्याध एक हो गया वाल्मीकि, और एक अपनी शबरी जी के लिए भी यूज किया जाता है, छोटी जाति की थी, राम जी ने उनका भी उद्धार किया। बहुत अच्छे से बता रहे, कोई भी चैलेंज करूँ इतना अच्छे से, ये वाला पार्ट तो नहीं बताएगा, इसी में आपका दिक्कत होता है, तो इसके लिए तो लाइक कर। नेक्स्ट, पाषाण माने पत्थर होता है, ठीक है। पत्थर कौन? अपने गौतम ऋषि है, उनको ना गौतम ऋषि की पत्नी को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था, और वो पत्थर बन गई थी। तो जब राम जी आए थे और अपना चरण उस पत्थर पे रखे, और उनको पता था कि ये कौन है, तो वो स्त्री रूप में आई और उनका मोक्ष प्राप्ति हो गया। नेक्स्ट, विटप जड़। विटप जड़ कौन है? ये भी 2 जन थे जिनको श्राप मिला था, तो ये पेड़ के रूप में आ गए थे, ठीक है। तो ये 2 पेड़ के रूप में थे। तो यहाँ पे कृष्ण जी को ना उनकी माता ने क्या कर दिया था? एक चीज से बांध दिया था, एक बहुत बड़े पत्थर से, सिलाई भी जिसको बोलते हैं, उससे बांध दिया था। तो अपने जो कृष्ण जी है उसको लेकर ही निकल पड़े, और इसको जब लेकर निकले
तो वो दो पेड़ के बीच से गुजर रहे थे, तो दो पेड़ के बीच से जब गुजर रहे थे उस रस्सी को लेकर निकले, जो अपने को पिक्चर में दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ, इसका नाम ढंग से नहीं अपने बोल पाएंगे, देखो इधर ये दिख रहे हैं आप लोग को, ये जो पीछे है दिस इतना बड़ा एक लॉग टाइप था, ठीक है, उसको उससे बांध दिया था। तो वो जब आए तो वो लॉग अटक गया, तो वो इतना जोर टाने कि दोनों पेड़ गिर गया, और दोनों पेड़ जब गिरा तो इन दोनों को मोक्ष प्राप्त हो गया था, ठीक है। उसके लिए वर्ड है विटप जड़। जवन कुमार सुरतारे, जवन कुमार भी कौन है, अपने एक जन है जिनके प्रति राक्षसी बोल लो, ठीक है, उनके अगेंस्ट क्या किए, कृष्ण जी लड़े थे बहुत अपना स्किलफुल, और उनको भी मारा था सुरतारे। और नोट्स में आपको इन सबका और अच्छे से वर्ड्स मिल जाएगा। तो इन सबका क्या किया हमारे राम जी ने, अपने क्या किया, उद्धार किया, है ना, कल्याण किया। नेक्स्ट, उसके बाद आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, प्लीज कमेंट में जरूर बताना एटलीस्ट इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट, देव, तनुज, मुनि, नाग, चाहे देव है, तनुज हो, राक्षस हो, मुनि हो, नाग हो, मनुज माने मनुष्य, सब लोग माया में है, माया में अपना जीवन कर रहे हैं, माया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे, तो इनको खुद को नहीं पता है कल्याण इनका कैसे होगा, तो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे, चाहे देव है, तनुज है, मुनि है, नाग है, मनुज माने मनुष्य, तो कौन कल्याण करेगा, सिर्फ और सिर्फ राम जी। कौन बोल रहे, तुलसीदास जी। देखो, तिनके हाथ तुलसीदास तुलसी प्रभु, माने अपने को सौंप दो, राम जी को सौंप दो, दास तुलसीदास बोल, कहा अपनों को हारी, उनके सामने हार जाओ तो तुम्हारा वो क्या करेंगे, कल्याण ही करेंगे, उनके सामने झुकने से, उनके शरण में आने से तुम्हारा कोई भी हार्म नहीं होगा। तो यहाँ पे बस अपना इतना ही था। तो जल्दी से अपने एक बार समाप्त कर लेते हैं फटाफट कि हम लोग इसमें क्या पढ़े। हम लोग ये पढ़े कि एक में सीता माँ निहार रही है दूल्हे राम, ठीक है, एक में जब वो वनवास जा रहे उसका वर्णन है, और तीसरे में तुलसीदास जी अपने दिल की बात कर रहे हैं राम जी के प्रति। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी, वो सबका नाम प्लीज अच्छे से कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना अपना जो खग मृग ये सब शब्द आया है वो किसके लिए आया, बिना देखकर बताना, देखती हूँ किस किस को याद है। सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।